सभी विद्यार्थियों का पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आज अपने एयरफोर्स सेकेंड फेज के अंदर आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसआरटी के अंदर आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एसआरटी। देखिए एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारी चीजें बताई है, फिर भी आपको आज और जानकारी दे रहा हूं। बहुत जरूरी है, बहुत स्टूडेंट इसमें एसआरटी में बाहर होते हैं। सबसे पहले इसमें 45 क्वेश्चंस आएंगे, 45% आएंगे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन अटेंड करने जरूरी होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब इसमें क्वेश्चन सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, वो मैंने यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंटों को करवा दिए हैं, तो वो मेरे से मिलिएगा, जिनको मैं करवा दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर 3 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। रीजनिंग के सबसे बड़ी विशेषता है, सभी क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। एसआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता। आपका एक भी क्वेश्चन बाई मिस्टेक छूट गया तो आप बाहर हो जाओगे। अब रीजनिंग के देखिए, दूसरी इसकी विशेषता होती है कि आपको 5 या 5 से अधिक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर, बिल्कुल नेगेटिव आंसर होने पर आप भी बाहर हो सकते हो। वहाँ ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें 3 लगभग पॉजिटिव एक जैसे रहते हैं, चौथा बिल्कुल नेगेटिव रहता है। तो 5 या 5 से अधिक नेगेटिव होने पर भी बाहर हो सकते हो। इन 45 क्वेश्चनों के अंदर आपके 3 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं? तो वर्णमाला का रहता है, अल्फाबेट का। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग का रहता है, कोडिंग डिकोडिंग का। तीसरा आपके ब्लड रिलेशन का, रिश्ते का रहता है। और इसके अलावा देखो गणितीय श्रृंखला का रहता है, गणितीय श्रृंखला, इनके क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन रहता है जो कथन निष्कर्ष का, कथन निष्कर्ष। देखिए ये देखो 4-5 टाइप के क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग का आता है, वर्णमाला आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, रिश्ते का आता है, गणितीय श्रृंखला का आता है, सादृश्यता का आता है, और ऑड मैन आउट, भिन्न को अलग करना होता है, भिन्न बताना होता है, इस टाइप से। तो अब देखिए ये टॉपिक वर्णमाला आपने पढ़ रखा, कोडिंग डिकोडिंग, रिश्ता, गणितीय श्रृंखला, सादृश्यता, भिन्न, ये तो नॉर्मल टॉपिक है जो अपन करते हैं। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो कथन निष्कर्ष, इस टॉपिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो देखिए कथन निष्कर्ष के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कैसे कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के रहते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है, कथन निष्कर्ष 7-8 टाइप के होते हैं, लेकिन अपने में यहाँ आपको 4 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 टाइप्स के। तो उन क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है और किस टाइप से। सबसे बड़ी चीज ये होती है कथन निष्कर्ष के अंदर, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए कथन निष्कर्ष, अब इसके अंदर आपके जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको 100% ट्रू मानना है, 100% सत्य मानना है। आप संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हो कि ये भी हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। 100% ट्रू है, वो ही चीज़ मानी जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको वेन डायग्राम से करते हैं। मैं वेन डायग्राम बता रहा हूँ, वेन डायग्राम के अलावा डायरेक्ट सिस्टम से बता रहा हूँ। आपको ये रटा हुआ रखना है। अपने 4 टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उनसे बाहर नहीं जाएगा। देखो पहला टाइप ये है, 2 कथन मिलेंगे जो सभी से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पहला कथन मिल रहा है जो सभी से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, ऊपर सभी और नीचे कुछ से वाक्य स्टार्ट होगा। तीसरा, ऊपर कुछ
और नीचे ऊपर कुछ और नीचे सभी, ये। और चौथा, दोनों वाक्य दोनों कथन कुछ से स्टार्ट होंगे। ये 4 टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, इनमें से ही एक आएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने देखा गया है वो सभी का देखा गया है या कुछ का देखा गया है। मतलब कथन में 2 कथन लिखे हुए होंगे और उसके नीचे 2 निष्कर्ष लिखे हुए होंगे। तो आपको 2 कथन का मतलब दोनों कथन स्टार्टिंग सभी से आ रहा है, या ऊपर सभी नीचे कुछ हो सकता है, या ऊपर कुछ नीचे सभी हो सकता है, या कुछ हो सकता है। ये 4 में से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो सभी या कुछ। अब देखिए, इसमें जो भी दिया जाता है उसको 100% ट्रू सत्य मान के चलना है आपको। अब देखिए इनके क्वेश्चन कैसे, पहले मैं सभी का लेता हूं आपके उदाहरण। सभी का, जैसे सभी गाय मोर हैं, कथन है ये। क्या है? कथन। पहला कथन है सभी गाय मोर हैं, ऑल काउ आर पिकॉक। दूसरा कथन है हमारे पास सभी मोर शेर हैं। ये 2 कथन है। ऑल पिकॉक आर लॉयन। देखो दोनों कथन हैं सभी से स्टार्ट हो रहे हैं। जब दोनों वाक्य सभी से स्टार्ट होते हैं तो उनके निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष 5 निकलेंगे। दोनों कथन सभी से, देखो सभी गाय मोर है, इसी मोर का कॉम्बिनेशन लिया गया वापस, सभी मोर शेर हैं। जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो उसके 5 निष्कर्ष निकलते हैं। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो गलत माना जाएगा। अब देखिए, वैसे इसका डायग्राम बनाना चाहे तो हम डायग्राम, सभी गाय मोर है, देखिए ये गाय है, सभी गाय मोर है, ये मोर हो गई पिकॉक, सभी गाय मोर है। फिर क्या करें? सभी मोर शेर है, सभी मोर शेर है, तो शेर। ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब ये वेन डायग्राम आपने देख लिया। अब देखो इसमें क्या होता है कि कुछ गाय मोर हो सकती है, कुछ मोर शेर हो सकते हैं, सभी गाय शेर हैं, या कुछ शेर मोर हैं, या कुछ मोर गाय हैं, इस टाइप से। तो देखिए इसके अलावा इसके 5 निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष, जब सभी से वाक्य स्टार्ट होता है तो ध्यान रखिएगा इधर से वापस कुछ से लिखना होता है। तो क्या लिखोगे? पहला निष्कर्ष, कुछ मोर गाय हैं। देखिए यहां से मैंने कुछ से लिखा, फिर इधर से कुछ शेर मोर हैं। देखिए इससे, इस सभी से स्टार्ट होते उससे 5 निष्कर्ष निकलेंगे। तो 2 निष्कर्ष तो ये आगे डायरेक्ट यहां से उल्टा लिखना वापस कुछ से, कुछ हैं की जगह कुछ मोर गाय हैं, कुछ शेर या हैं की जगह कुछ आ जाए, कुछ शेर मोर हैं, ये हो गए। अब यहां से तीसरा आप डायरेक्ट काट दो तो क्या ये आ जाएगा 3rd नंबर पे, सभी गाय शेर हैं। ये सभी गाय शेर हैं, सभी गाय शेर हैं। अब जब सभी से आ गया, देखो सभी गाय शेर हैं, तो इसका वापस उल्टा, रिवर्स उल्टा कर दोगे आप। क्या करोगे? सभी शेर गाय हैं, सभी गाय शेर हैं। तो देखो ये सभी गाय शेर है, तो वापस कुछ से, कुछ
कुछ शेर गाय हैं, इसका उल्टा कुछ शेर हैं वो गाय हैं, 100% ट्रू है, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो ये कितने हो गए? 4। पांचवा वो है कि ये जो देखो कथन दो दे रखे हैं, सभी गाय मोर हैं, सभी गाय मोर हैं, और सभी मोर शेर हैं, सभी मोर हैं शेर हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है? पहला कथन क्या है? सभी गाय मोर हैं, सभी गाय मोर हैं। तो ये देखो सभी गाय मोर हैं, ये सही नहीं मानेंगे अब, क्योंकि ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि कुछ शेर भी हो सकती है गाय, इसलिए ये गलत माना जाएगा, पहला कथन गलत माना जाएगा। लेकिन दूसरा कथन सही माना जाएगा, सभी मोर शेर हैं। ये 5 निष्कर्ष निकलेंगे। यदि सभी से कोई वाक्य, 2 वाक्य कथन स्टार्ट हो रहे हैं तो इनसे ये 5 निष्कर्ष निकलेंगे। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा उसको गलत माना जाएगा। ये 5 निष्कर्ष आ रहे हैं वो सही माने जाएंगे, इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो गलत माना जाएगा। वापस रिवाइज कर रहा हूं, जब दोनों वाक्य कथन सभी से आ जाते हैं तो देखिए इधर से कुछ से लिखना है, इधर से कुछ से निकला, ये 1 2, ये कुछ से, फिर ये तीसरा काट दोगे, सभी गाय, ये तीसरा आ गया सभी गाय शेर है, तो इसका वापस रिवर्स हो गया उल्टा, यहाँ से कुछ शेर गाय हैं, और तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 5वें नंबर पे ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो कथन दे रखा है उसको सही मानना है, पहला सही नहीं माना जाएगा। अब देखिए उदाहरण कैसे आता है। उदाहरण, आपके पास में कथन ऐसे आ गया, कथन में 2 लिखे हुए आए हैं, सभी कार बस हैं। दूसरा कथन, सभी बस रेलगाड़ी हैं। ऑल कार आर बस एंड ऑल बस आर ट्रेन, ये कथन है। तो निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या आएगा? निष्कर्ष के अंदर आपको दे दिया, एक के अंदर कुछ रेलगाड़ी कार है। दूसरा, सभी बस कार है। अब आपके आंसर, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। उत्तर के अंदर आपको इस टाइप से मिलेगा, ए ऑप्शन में निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, या बी ऑप्शन में निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, सी ऑप्शन में निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, डी ऑप्शन में इन में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। देखिए आपके पास में कथन आया है, सभी स्टेटमेंट है, सभी कार बस है, सभी बस रेलगाड़ी हैं। तो निष्कर्ष में 2 दे रखा है, कुछ रेलगाड़ी कार है, सम रेलगाड़ी आर कार, एंड सभी बस कार है, कुछ ऑल बस आर कार। ये 2 निष्कर्ष है। अब इनमें से हमें देखना है कि निष्कर्ष 1 सही है, या निष्कर्ष 2 सही है, या निष्कर्ष 1 दोनों सही है, या निष्कर्ष इनमें से एक भी सही नहीं है। तो देखिए इसका डायग्राम लेते हैं अपन।
तो डायग्राम से करते हैं या आप डायग्राम छोड़ो, आप डायरेक्ट करो। डायरेक्ट देखिए, इसके अपन 4 निष्कर्ष आते हैं हमारे पास। पहला 5 निष्कर्ष, सॉरी, पहला निष्कर्ष कुछ बस कार है, एक तो ये होगा। दूसरा नीचे यहां से कुछ से लिखोगे, कुछ रेलगाड़ी बस है, या ये बस से बस हम काट देंगे तो ये लिखेंगे सभी कार रेलगाड़ी हैं। अब इसका वापस रिवर्स कुछ से लिखोगे 4th नंबर पे, कुछ रेलगाड़ी कार हैं। और 5वां क्या होगा, ये सेम नीचे वाला कथन, सभी बस रेलगाड़ी हैं, सभी बस रेलगाड़ी हैं। देखिए ये 5 निष्कर्ष है। अब इनमें से देख लो कौन सा निष्कर्ष हमारे पास आ रहा है। पहला कुछ बस कार है, कहीं है इसमें कुछ बस कार नहीं आ रहा है। कुछ रेलगाड़ी बस है, कुछ रेलगाड़ी बस है, इसमें भी नहीं आ रहा है। कुछ रेलगाड़ी बस है, ये भी नहीं आ रहा है। तीसरा सभी कार रेलगाड़ी है, सभी कार रेलगाड़ी, ये भी नहीं है। कुछ रेलगाड़ी कार है, कुछ रेलगाड़ी कार ही आ गया, कुछ रेलगाड़ी कार है। और 5वां सभी बस रेलगाड़ी है, सभी बस कार है, नहीं रेलगाड़ी है। तो कौन सा है, 1 नंबर पालन कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष ए, ये होगा निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, बाकी गलत हैं। देखिए सभी का स्टेटमेंट दिया है। जिस स्टूडेंट को या जिस विद्यार्थी को ये सभी वाला समझ में नहीं आता है, तो जब भी क्लास में आता है या एसआरटी या जीडी की क्लास में आता है, तो इसे ही कुछ को डाउट रहता है तो वो मेरे से मिलना, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करके बता दूंगा। बाकी आप मुझे लगता है कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि सभी से स्टेटमेंट स्टार्ट होने पर 5 निष्कर्ष निकलते हैं। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो गलत माना जाएगा। अब देखिए अपन ये सभी का किया। नेक्स्ट अपन करते हैं ये 2 नंबर, सभी और कुछ का, सभी एंड कुछ का करते हैं। दूसरा उदाहरण है सभी एंड कुछ का। जैसे कथन आपके अपने पास आ गया, पहला कथन सभी गाय बकरी हैं, कुछ बकरी पेड़ हैं। देखिए सभी ऊपर लिखा हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है। जब सभी ऊपर लिखा हुआ होता है, नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, उस कंडीशन के अंदर अपने पास 2 निष्कर्ष निकलते हैं। अब 2 निष्कर्ष निकलते हैं, इसके अलावा जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो गलत माना जाएगा। कैसे कि सभी, जैसे इसका डायग्राम बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, सभी गाय बकरी है। तो देखिए सभी गाय, ये गाय है, सभी गाय बकरी है, ये बकरी है, ठीक है। अब इसने लिखा कुछ बकरी भेड़ हैं। देखो अब कुछ बकरी भेड़ है तो इसका डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, ये बकरी है ये भेड़ हो सकता है, या इसका डायग्राम ऐसे भी सेट हो सकता है कि देखो ये अपनी गाय है और ये बकरी है। अब इस भेड़ ऐसे भी हो सकता है, ये हो सकता है, संभावना है। तो ये इस टाइप के इसके 2 वेन डायग्राम बनेंगे। लेकिन आपके सिर्फ 2 निकलेंगे, तो कैसे, सभी से जब भी स्टार्ट होता है तो उसका रिवर्स होता है। इसमें से 2 निष्कर्ष निकलेंगे, 2 के अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो गलत माना जाएगा। 2 निष्कर्ष कौन से हैं कि पहला निष्कर्ष ये होगा सही, यहां से कुछ से स्टार्ट करोगे, कुछ बकरी गाय है, कुछ बकरी गाय है। देखो सभी गाय बकरी है तो कुछ बकरी गाय है, ये बात फिक्स है। तो दूसरा देखो कुछ बकरी भेड़ है, कुछ बकरी भेड़ है तो कुछ भेड़ बकरी भी हैं। तो ये इसका उल्टा कुछ से ले सकते हो, कुछ का उल्टा कुछ से ही आएगा। सभी का उल्टा कुछ से आता है, कुछ का उल्टा कुछ से ही आएगा वापस। तो ये देखो कुछ बकरी भेड़ है तो कुछ भेड़ बकरी है, कुछ
भेड़ बकरी हैं। ये दो कथन ही सही निष्कर्ष सही माने जाएंगे। इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष आ जाए वो गलत माना जाएगा। बहुत सिंपल है, साधारण है। देखिए अब इसका आप उदाहरण देना चाहो इसी को अपन लेते हैं कि इसमें आप मान लो ये, जैसे आपके इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष आता है वो गलत माना जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, एग्जाम्पल, सभी किताब पेंसिल है। ये निष्कर्ष है, सॉरी कथन। और दूसरा कथन है कुछ पेंसिल पेन है। ये अब निष्कर्ष एक आ गया, कुछ किताब पेंसिल हैं। या दूसरा निष्कर्ष आ गया, कुछ पेन पेंसिल हैं। तो ऑप्शन 4 में कि कौन सा निष्कर्ष, इससे जैसे ऑप्शन ये आ गया अपने पास, ऑप्शन ए के अंदर आ गया निष्कर्ष एक सही है, या बी के अंदर आ गया निष्कर्ष 2 सही हैं, या सी के अंदर आ गया निष्कर्ष दोनों सही हैं, या डी के अंदर आ गया दोनों गलत हैं। देखिए दोस्तों, अब इन चारों निष्कर्ष में से कौन सा, देखिए ऊपर कुछ है, सॉरी सभी है, नीचे कुछ है, तो देखिए यहाँ का ये कॉम्बिनेशन दिया, ध्यान रखना इस बात का। इसमें हमेशा 2 निष्कर्ष आएंगे। पहला डायरेक्ट कुछ पेंसिल किताब है कहीं, कुछ पेंसिल किताब है कहीं नहीं है, गलत है। दूसरा इसका निष्कर्ष कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन, देखो कुछ पेन पेंसिल, ये सेकेंड नंबर, कुछ पेन पेंसिल है। इसके 2 ही निष्कर्ष निकलेंगे जो मैंने ऊपर बताए। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष होगा वो गलत माना जाएगा। तो निष्कर्ष 2 सही है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी इसका गलत है। समझ में आ गया? फिर भी नहीं आता है तो कल मेरे से मिलके पूछ सकते हो। देखो ये तो था कुछ सभी ऊपर और कुछ नीचे। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरे उदाहरण के अंदर कुछ ऊपर और सभी नीचे हो तो इसके 4 निष्कर्ष निकलते हैं। कुछ ऊपर और सभी नीचे हो तो इसके 4 निष्कर्ष निकलते हैं। कैसे? देखिए कि कुछ पेन रबर हैं, सभी रबर किताब है। ये 4 निष्कर्ष, कुछ ऊपर सभी नीचे, तो इसके 4 निष्कर्ष निकलेंगे। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो निष्कर्ष गलत माना जाएगा। इसका डायग्राम लेते तो कैसे आएगा? कुछ पेन रबड़ हैं, देखो ये पेन और ये रबड़, सॉरी देखिए कुछ पेन रबड़ है, ये पेन है और ये रबड़ है। कुछ पेन रबड़ है और सभी रबड़ किताब है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये किताब ऐसे ले सकते हो या अपन ऐसे भी ले सकते हो कि इसको ऐसे बना सकते हो। ये डायग्राम सही है। तो अब किताब आ गया,
अब इसके 4 निष्कर्ष निकलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, कुछ का होता है निष्कर्ष 4 ये होंगे। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो गलत माना जाएगा। पहला निष्कर्ष ये आएगा, इसको लिखोगे यहां से, कुछ रबर पेन है। दूसरा देखो सभी है तो हमेशा कुछ से आएगा, कुछ किताब, कुछ किताब रबर, कुछ किताब रबर है। देखो यहां कुछ से आ गया, ये भी कुछ से आ गया, 4 निष्कर्ष निकलेगा। तो अब देखिए इसमें ये हो सकता, इस डायग्राम से देख सकते हो अपन कि यहां से ये रबर रबर आप हटा भी सकते हो। तो अपन ये कह सकते हैं कुछ पेन किताब हैं, कुछ पेन है वो किताब है, ये कह सकते हैं यहां से। तीसरा, कुछ पेन यहां से किताब है। अब इसका वापस रिवर्स लिख सकते हो, कुछ पेन किताब है तो इसी का रिवर्स, कुछ किताब ये पेन है। देखो कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है तो कुछ किताब भी पेन है। ये 4 निष्कर्ष निकलेंगे। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो सभी गलत माने जाएंगे। देखिए मैंने उदाहरण दिया, पहला कुछ सभी का 5 निष्कर्ष, दूसरे में सभी कुछ का 2 निष्कर्ष, और तीसरा कुछ ऊपर और सभी नीचे, इसके 4 निष्कर्ष। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष आएगा वो गलत माना जाएगा। आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चौथा अपना लास्ट फॉर्मेट है, वो देखिए फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कुछ से स्टार्ट होगा, कुछ से, कुछ गाय बकरी है, सॉरी, और कुछ बकरी भेड़ है। ये कुछ है, कथन है 1 नंबर और 2 नंबर। अब इसके निष्कर्ष कुछ दोनों वाक्य कुछ से होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ की चीज वापस यहाँ दे रहा हूं मैं, इसका विषय ध्यान रखना। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कुछ से उससे, जब दोनों वाक्य कुछ से होते हैं तो उनमें हमेशा 2 ही निष्कर्ष निकलेगा। उसके अलावा जो भी निष्कर्ष आ रहा है उसको गलत मानना है हमें। तो इसका पहला निष्कर्ष इधर से कुछ से कुछ का ही निकलेगा। तो पहला निष्कर्ष ये माना जाएगा, कुछ बकरी गाय हैं, कुछ बकरी गाय हैं। दूसरा यहां से कुछ भेड़ बकरी हैं। ये 2 निष्कर्ष ही सही माने जाएंगे। इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष आ जाए उसको गलत ठोकना है, सीधा गलत माना जाएगा। इसका डायग्राम बनाना चाहे तो कुछ गाय बकरी है, देखो ये गाय है, कुछ गाय बकरी है तो ये बकरी है, और कुछ बकरी भेड़ है तो कुछ बकरी ये भेड़, ये हो सकती है। या बकरी को अपन कॉमन ले सकते हैं ऐसे, बकरी, तो इसको इस टाइप से ले सकते हैं गाय, और इस टाइप से भी ले सकते हैं भेड़। ये डायग्राम इसका बन सकता है, लेकिन इस डायग्राम से करो तो भी बात वो कि वो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब दोनों वाक्य कुछ से होते हैं तो उसका कुछ ही आंसर, दोनों ऑप्शन कुछ आएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए अब इसमें जैसे मान लो अपना यही उदाहरण, कथन ये है कुछ गाय बकरी है, कुछ बकरी भेड़ है। 4 निष्कर्ष में ये कंक्लूजन, निष्कर्ष में ये 2 ऑप्शन आ गए, कुछ बकरी गाय है और कुछ भेड़ बकरी है। अब इसमें 4 ऑप्शन होंगे A B C D। वही है, कथन एक निष्कर्ष कर पालना कर रहा है, या कथन दूसरा पालना कर रहा है, या एक और दोनों पालना कर रहे हैं, दोनों पालना कर रहे हैं, सही है, या दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। ये एक सही है या दूसरा सही है, या एक में दोनों सही है या दोनों गलत है। इसमें कौन होंगे? दोनों सही हैं। इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष आता है वो गलत माना जाता है।
एसआरटी के अंदर विशेष ही ध्यान रखना कि इन कुछ या इन टाइप का कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन आता है। मैंने 4 फॉर्मेट बताए हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे मिलिएगा और मैं आपको वर्बली या फिजिकली समझा दूंगा। धन्यवाद।